इस इंसान के इतने एहसानात मेरे ऊपर है कि जब मैं मुंबई में धारावी में हुआ करता था तो मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था, सूरह बकरा पढ़ा करता था। उस वक्त सिर्फ मैं मुजाहिदुल इस्लाम हुआ करता था, मुजाहिद हसनैन हबीबी नहीं होता था। मुफलिसी की जंजीर इस कदर मेरे पैरों में जकड़ी हुई थी कि जिसे मैं बता नहीं सकता। मुंबई के उसी धारावी, साइन और वो रोड, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, और उस पर जाकर मैं अपने इस माजूर कदमों से चढ़ना उतरना हजारों बार, और उसी जरी के करचौप के नीचे मैं सो जाया करता था। धागा काटने का काम किया करता था। लेकिन मेरे दोस्तों, तमन्ने साहब की उस वक्त की सबसे बड़ी जो खूबी है, जो अब तक मेरे दिल के अंदर घर बनाई हुई है, वो ये बताना चाहता हूँ कि हफ्ते के रोज जब कारीगरों को ये पैसा दिया करते थे तो ये मुझे पैसा दे दिया करते थे। कहते थे कारी साहब आप पैसा रखें खर्च के लिए, बाकी जो महीना है वो आपको मैं बाद में दूंगा। लेकिन तमन्ने भाई को ये मालूम नहीं था शायद उस वक्त कि आगे चलकर ये बच्चा मेरे इलाके की नुमाइंदगी कर सकता है। और लेकिन जबान उस वक्त भी मेरे पास थी, शायरी उस वक्त भी मैं किया करता था। लेकिन मेरे दोस्तों, तमन्ने भाई का इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मुझसे सिर्फ कह दिया कि मुजाहिद भाई मैं महफिल रसूल सजाना चाहता हूँ, नातिया मुशायरा सजाना चाहता हूँ, मदहे सहाबा की महफिल लगाना चाहता हूँ, मैं उस शाखाने रसूल को बुलाना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी नाते रसूल पढ़ने वाले हैं, मुल्क हिंदुस्तान के चीदा मुंतखब इंतखाब जो शोरा है, जो इस वक्त चमकते हुए नजर आ रहे हैं, चंद सितारों की हाजिरी मैं अपने रामपुर की सरजमी पे चाहता हूँ। एक फोन पर लब्बैक कह दिया और तमाम तरह अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़े भाई आली जनाब कारी मुज़म्मिल हयात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी मसरूफियत के बावजूद उन्होंने मुझे वक्त दे दिया। मैं जनाबे कारी अशफाक बहराइची का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कई तारीख कैंसिल करके वो मेरे पास आ गए। मैं जनाबे शमशेर जहाना गंजवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो भी यहाँ तशरीफ ले आए। हम अपने बहुत ही मुशफिक करम फरमा और एक अच्छे कोहना मश्क शायर जनाबे जमील अख्तर शफीक साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे फोन पर लब्बैक कह के चले आए। ये तमाम तर शोरा की जो जमाते हैं, जनाबे अजहर ताहिर वो भी तशरीफ ले आए। मेरे दोस्तों, ये शोरा की जो फहरिस्त है, ये तमाम तर लोग तशरीफ ले आए। आमतौर से मुशायरे में 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक शोरा पहुँचते हैं, लेकिन हैरत की बात मैं आपको बता दूं, ये जितने शोरा का नाम मैंने लिया है, एक दिन बिफोर, एक दिन पहले ये तशरीफ ला। अच्छा बैठ जा, पीछे जो लोग खड़े हैं, ये जो कालीन लगी हुई है आपको आने के लिए नहीं, बैठने के लिए। बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप जब तक बैठेंगे नहीं मैं प्रोग्राम शुरू करूंगा नहीं। जल्दी बैठ जाए, बैठ जाए। अच्छा, मीडिया वाले से गुजारिश है कि वो बैठ जाए और कुर्सी हटा दीजिए आप मीडिया वाले, इसलिए कि आपको बैठना हो तो जमीनी पे बैठ जाए, क्योंकि पीछे वाले को देखने में दिक्कतें हो रही है। मैं ये महसूस कर रहा हूँ, है कि नहीं? कुर्सी ले लीजिए मीडिया वाले से और वो नीचे बैठ जाए। जब जरूरत आपको पड़े कैमरा घुमाने की तो आप उसमें कैद कीजिए, लेकिन खड़े हो जाइएगा बाद में। थोड़ा सा बिठाइए इनको सलीके से, रजाकार इस काम को अंजाम दे सकते थे थोड़ा सा। मौलाना शब्बीर साहब और तमन्ने भाई, हाजी साहब, दिगर तमाम लोग जो है, मुखिया जी, सरपंच जी, मेंबर जी, जिनका नाम मैं जानता हूं उनका कह दिया, जिनका नहीं जानता उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अदब के दायरे में बिठाएं। मैं डॉक्टर मसूद साहब से गुजारिश करूंगा कि मसूद साहब आप थोड़ा स्टेज पर तशरीफ ले आए। माशाल्लाह हमारे इलाके की कुछ शायरी में बड़े खिदमात इनके रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मसूद साहब तशरीफ ले आए स्टेज पर। बैठ जाए। ए भाई, ओ पैना लिए कौन डंडा? ए भाई फोन वाले, अरे बैठिए ना भाई। देखिए, सिर्फ मैं गुजारिश कर सकता हूं आपसे, इसलिए मैं जानता हूं कि ये न मेरे बाप की महफिल है न आपके बाप की महफिल है, बल्कि रसूल पाक की महफिल है। और रसूल पाक की महफिल में जिसको बैठने का तरीका और सलीका और करीना नहीं आता, दावाए हबीबियत दुनिया के किसी महफिल में वो बैठने का तरीका नहीं सीख सकता। अब बैठ जाए, आप बैठ जाए, बहुत अच्छे से सलीके से बैठ जाए। और उसी के साथ साथ आज के इस मुशायरे की जानदार, शानदार, बड़ी बावकार सदारत फरमा रहे हैं हम सबके मुशफिक करम फरमा मुरब्बी अतालीम महबूबुल उलमा जनाब हजरत मौलाना इश्तियाक अहमद साहब अल आज़मी
मुजाज बैद जनाब हजरत मौलाना शाह अहमद नसर बनारसी, खलीफा मसीहुल उम्मत जनाब हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब जलालाबादी तशरीफ रखते हैं। हम हजरत का शुक्रिया अदा करते हैं माशाअल्लाह। और तमाम जिम्मेदारान यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। मैं धीरे धीरे जैसा जैसा मैं सबका नाम लेता चला जाऊंगा। पहले ये चाहता हूँ कि तिलावत कलाम पाक से इस महफिल का खूबसूरत आगाज किया जाए और इसके लिए बड़े अदब के साथ मैं अजीजम हिदायतुल्लाह जो जनाब मौलाना शब्बीर साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया के साहबजादे हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ लाए और तिलावत कलाम पाक से इस खूबसूरत महफिल का खूबसूरत आगाज फरमाए। सितम आराई बढ़ती जा रही है, करम फरमाई बढ़ती जा रही है, कलामुल्लाह जब से पढ़ रहा हूँ मेरी बीनाई बढ़ती जा रही है। तो मैं चाहता हूँ क्योंकि हजरत मौलाना इश्तियाक अहमद साहब अल आज़मी ने आज हम लोगों को एक नसीहत की कि आज का जो मुशायरा होगा वो एकदम अलग थलग होना चाहिए। नातिया मुशायरा आज का वो होगा कि इंशाअल्लाह जिसमें हमारे हर शायर नाते रसूल पढ़ते हुए नजर आएंगे, हर शायर मदहे सहाबा पढ़ते हुए नजर आएंगे, हमदे बारी ताला के शेर पढ़ते हुए नजर आने चाहिए। हजरत की ये नसीहत रही और साथ ही साथ ये कहा कि अगर इस्लाह मुआशरा का शेर पढ़ना हो, कौम की इस्लाह के लिए पढ़ना हो तो उस गजल के अंदर, उस शेर के अंदर पाकीज़गी का होना जरूरी है। मेरे दोस्तों, न दौलत न शोहरत न जर चाहते हैं, मदीने का हम तो सफर चाहते हैं, खुदा से न मैशर में शर्मिंदगी हो, गजल में भी ऐसा हुनर चाहते हैं। तो हमारे शायर चाहेंगे तो इस सलीके से पेश कर सकते हैं। आज का एक मुशायरा एक अच्छा पैगाम लेकर यहाँ से जाएंगे। रामपुर की सरजमी से उठकर इंशाअल्लाह सिर्फ मीडिया के तवज्जुह से मेरे दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर इस मुशायरे को देखा जाएगा। और यहाँ के लोगों ने ये फैसला किया है कि गुनाहों के समंदर में नहाना भूल जाता है, जो नाते पाक सुनता है वो गाना भूल जाता है। तो ये महफिल रसूल है, मकसद ये है कि हमारे नौजवान गाना को छोड़कर नाते रसूल सुनने वाले बन जाए, मदहे सहाबा सुनने वाले बन जाए। आइए मेरे दोस्तों, तिलावत कलाम पाक के बाद हुसूल व खैर व बरकत के लिए उस रब्बे कायनात की बारगाह में मैं चंद जुमले पढ़ना चाहता हूँ, चंद शेर पढ़ना चाहता हूँ। अरे जिनकी हम्दो सना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रहमत कामिला और रहमानिर रहीम, इज्जत कुबरा मालिकी यौमिद्दीन, तरीक़ा इबादत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सीधे रास्ते पे चलने का नाम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, और सीधे रास्ते पे चलने वाले इनामी याफ्ता लोगों के लिए सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, और वो जो करोड़ों लोग जो गुमराह हो गए, भटक गए, उनके लिए गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। अगर आप इजाजत दे तो चंद शेर से आपके जज्बात और एहसासात का इम्तिहान लेना चाहता हूँ। यहाँ से आगे से पीछे तक दोनों हाथों को उठा के बता दे, एक मर्तबा बोल दे रहे कि सुभान अल्लाह, चाहे क्या बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। शेर देखे मेरे दोस्तों कि अकीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है, अकीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है, मैं जब कुरान पढ़ता हूँ तिलावत नाज करती है। ताली नहीं मारना बेटा, सुभान अल्लाह बोलना है, ठीक है? हाँ इंशाअल्लाह। और इधर के लोग अगर बैठ जाते ना मजा आ जाता, कसम खुदा की। आज मुज़म्मिल हयात अशफाक बहराइची ये पूरे भारत में पढ़ते हैं, इसका रूप आपने देखा है, कितने रंग है। लेकिन आज इस रामपुर की सरजमी से एक नया धुन, एक नया अंदाज, एक नई चीज देने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह यहाँ से वो शुरू करेंगे और पूरे भारत में इन्हें कबूल किया जाएगा। आज मैंने फेसबुक लाइव दिखाकर मैंने बता दिया था कि इस तरह के कलाम इंशाअल्लाह होंगे। मैं भी ये चाहता हूँ कि अपने असतज़ा के दरमियान अच्छी शायरी सुनाऊं। थोड़ा सा अगर आपको अच्छा सच्चा लग जाए तो बोलना सीखिए। आप बोल के सुनेंगे तो ये शायर अच्छे अच्छे कलाम आपको निकाल के दे देंगे, वरना ये इतने चतुर चालाक है कि अगर आप खामोशी से सुनेंगे तो एक कलाम सुनाएंगे, बाकी को पैक कर लेंगे। ये मंडी, ये बाजार कोई रांची में लगाएगा, कोई पटना में लगाएगा, कोई मुजफ्फरपुर में लगा लेगा कल जाके। तो आपको मैं ये चाहता हूँ कि मेरे इलाके वाले का कोई घाटा न हो। तो आप बोल के सुनेंगे ना? हाथ उठा के बताइए कितने लोग नहीं सुनेंगे। माशाअल्लाह। अभी भी लोग आड़ी पे खड़े हुए, देखिए पगडंडियों का सहारा लिए हुए हैं, हाथ मान के खड़े हुए। मुल्ला जी भाई थोड़ा सा बैठ जाए भाई, आप बड़े सलीके से मैं कह रहा हूँ, मैं बैठ जाइए। मेरी कोई औकात, कोई मेरी बिसात नहीं है कि मैं आपको ये करूँ बार बार, ये मुझे कोई शौक नहीं है। आप महफिल रसूल में देखे मेरे दोस्तों, अकीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है, मैं जब कुरान पढ़ता हूँ तिलावत नाज करती है। मेरा मस्कन है फुलवरिया मगर पटना में रहता हूँ, मेरा मस्कन है फुलवरिया मगर पटना में रहता हूँ। खुदा का शुक्र करता हूँ सुकूनत नाज करती है, खुदा का
खुदा का शुक्र करता हूँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह। ये आसार अच्छे हैं, शोराए कराम के चेहरे पे माशाअल्लाह अच्छी मुस्कुराहट है, उन्हें लग गया है कि मेरा कारोबार अच्छा चलेगा इंशाअल्लाह। मैं ये गर्म हो गया हूँ तो इंशाअल्लाह आप लोग अगर आना जाना चाहे तो हम मना नहीं कर सकते हैं। बाकी अगर वो नहीं तो कम से कम सुभान अल्लाह तो जरूर ट्रांसफर कीजिएगा, है कि नहीं? अकीदत नाज करती है। भाई देखिए, बार बार जो है हमारे इंतजामिया परेशान है, हमारे असतज़ा भी स्टेज पे बैठे हैं, आपको बैठने के लिए कहा जा रहा है, आप क्यों नहीं बैठ रहे हैं? भाई बैठ जाइए, कालीन आप ही के लिए लगाई गई है, बैठ जाइए। आप जब तक बढ़ेंगे नहीं तो मैं अच्छे शायर को बुलाऊंगा नहीं। भाई रज़ाकार से मेरी गुजारिश है कि थोड़ा बिठाया। हाँ शेर सुनिए, अकीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है, मैं जब कुरान पढ़ता हूँ तिलावत नाज करती है। और शेर देखेंगे मेरे दोस्तों के मैं हूँ माजूर पैरों से, थकन फिर भी नहीं होती। मैं हूँ माजूर पैरों से, थकन फिर भी नहीं होती। मैं इतनी तेज चलता हूँ मुसाफत नाज करती है, मैं इतनी तेज चलता हूँ मुसाफत नाज करती है। और एक शेर सदरे मुशायरा को आप देखें और ये शेर को मुलाहिजा कर ले मेरे दोस्तों, और इसमें अगर सच्चाई हो, सदाकत हो तो पूरा मजमा मिलकर बताइएगा कि मुजाहिद हसनैन हबीबी तुम सच कह रहे हो। अकीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है, मैं जब कुरान पढ़ता हूँ तिलावत नाज करती है। सदारत के लिए यूं तो बहुत से नाम आए थे, सदारत के लिए यूं तो बहुत से नाम आए थे, मगर इश्तियाक साहब पर सदारत नाज करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदारत के लिए यूं तो बहुत से नाम आए थे, सदारत के लिए यूं तो बहुत से नाम आए थे, मगर इश्तियाक साहब पर सदारत नाज करती है। मुजाहिद को निजामत का सलीका कुछ नहीं, लेकिन बुजुर्गों की दुआओं से निजामत नाज करती है, अकीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है। मैं जब कुरान पढ़ता हूँ तिलावत नाज करती है।